तो जातीय रंग देना ऐसे उचित नहीं है। ये राक्षस राज है, नीतीश कुमार जी का ये राक्षस राज। पुलिस के लोगों पर गाज गिरी है और भी गाज गिरने की संभावना है। निश्चित ही अपराधी नहीं बचेंगे। किसी जात को लेकर के जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। और नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गांव में इस होली के त्यौहार के दिन क्या कुछ हुआ बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हृदय विदारक घटना को सुनने के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो शोक व्यक्त कर रही हैं, लेकिन शोक व्यक्त करने से क्या होगा। उनके पिता का दर्द देखने के बाद क्या आप भी कह सकते हैं कि ये दुख हल्का है। ऐसे में आरजेडी निशाना साध रही है। आरजेडी के नेता जो है वह खूब कटाक्ष कर रहे हैं सत्ताधारी दल पर। पहले आरजेडी के विधायक क्या कुछ कर रहे हैं आप सुनिए, उसके बाद जेडीयू पे भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर किस तरह का राज आप चला रहे हैं बिहार में। एक तरफ अपराध करवाते हैं और दूसरी तरफ पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है। अरे कैसा राज है? हम लोग को तो लग रहा है कि ये राक्षस राज है, नीतीश कुमार जी का ये राक्षस राज। जिस तरह का मधुबनी में नरसंहार हुआ है, एक ही परिवार से 5-5 लोगों का हत्या, और जबकि परिजन उनके कह रहे हैं कि भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ देखिए कि नवादा में 22 लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। आखिर इसकी जांच कब होगी? हम चाहते हैं कि जो मधुबनी की घटना है उसकी सीबीआई जांच हो। आरजेडी के विधायक की बातें तो आपने सुनी है। इस वक्त जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं। कल हमने तस्वीरों में देखा, आप गए वहां पर, आपने मुलाकात की उनके पिता से, उनके परिजनों से। माहौल क्या था? फिर सुनने में आया है कि आज आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। देखिए, हम लोग का शिष्टमंडल माननीय पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए। जय कुमार सिंह जी, ललन सिंह जी, विजय सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, मंजीत सिंह आदि हम लोग वहाँ शिष्टमंडल गए और पीड़ित परिवार से मिले। स्थिति बड़ा भयावह है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी विधवाएं हैं। नहीं, हमने देखा कि उनके पिता आपके सामने ही रो रहे थे। निश्चित ही पिता रो रहे थे और अपनी व्यथा कह रहे थे और व्यथा में भावुक हो जा रहे थे। कोई भी पिता भी ऐसा करेगा। और वहाँ के सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ था। जो बातें सामने आई, वहाँ का जो हम लोगों ने जायजा लिया, पीड़ित परिवार से मिला, लोगों से बातचीत की, गाँव वालों से बातचीत की, और जो जायजा वो लिया उसकी बातें आज मुख्यमंत्री के समक्ष हमारा पूरा शिष्टमंडल मिला और शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को सारे बातें बताई, वहाँ से अवगत कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू जाने जाते हैं, ठीक में सुशासन बाबू हैं, क्योंकि इस पूरे घटने की व्यक्तिगत अनुश्रवण वो कर रहे थे। उनके आप सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, अभी हमने आरजेडी विधायक को सुना, वो कह रहे हैं कि बिहार में तो नरसंहार हो रहा है, महाराक्षस राज आ गया। देखिए, विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने कार्यकाल को भूल जाने के लिए तरह तरह के ये उपमाएं देने की असफल प्रयास करते हैं। मैं निश्चित ही घटना दुखद हुई है, मगर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने पर मालूम चला कि जो बिंदुओं पर हम वहाँ पर से करके आए थे, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सारे बिंदुओं पर वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। उन्होंने खुद बताया क्या काम कर रहे थे। देखिए, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अब बाकी गिरफ्तारियाँ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी और कुर्की जब्ती हो रही है। और उन्हें आश्वासन दिया है कि सारे गिरफ्तार होंगे, चाहे पाताल में हो, और स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। इसके साथ ही एक जब क्षण क्या आई वहाँ पर कि उसी परिवार का एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसा कर 3 महीना पहले से जेल में करा दिया गया है। बात मुख्यमंत्री को पता है कि उनके परिवार को झूठे केस में फंसाया गया? माननीय मुख्यमंत्री को ये पता है कि ये बातें आ रही है, इस पर उन्होंने जांच करा रहा है। उन्होंने जांच के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन की जो शिथिलता, संलिप्तता, सहभागिता की जो बातें आ रही हैं उस पर भी जांच की जाए। और खासकर सत्ताधारी दल ही कह रहे हैं, नीरज बबलू कहे थे कुछ दिन पहले, जो आपके ही सरकार में मंत्री हैं, कि पुलिस का निकम्मापन, सही वर्ड है ना? देखिए, पुलिस के निकम्मापन या जो बातें उसके जो सामने आई, उस सारे मामले पर डीजीपी को मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक निर्देश दिए हैं और उसके हर पहलुओं पर जांच हो रही है। पुलिस के लोगों पर गाज गिरी है और भी गाज गिरने की संभावना है और पुलिस सूचना संग्रह की जा रही है। अपराधी बचेंगे नहीं पाताल में? निश्चित ही अपराधी नहीं बचेंगे। और पुलिस प्रशासन पर जो बातें आ रही हैं उसकी बात भी कहेगी। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सूक्ष्म उसका अनुश्रवण किया है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आवश्यक निर्देश दे रखे थे। फिर भी जब हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के सामने कि वहाँ के पुलिस महकमे को फ़ोन करके आवश्यक निर्देश दिए कि भाई पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बात है, क्या लगता है आने वाले समय में फिर इसका रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होगा? देखिए,
दुखद है कि सब समाज में अपराध का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखद है कि होता है। इस पूरे हत्याकांड पे जो हुआ है, प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न ने उसको पूरा उसमें उसको गंभीरता से लिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सूक्ष्म अनुश्रवण कर रहे हैं, एक एक बिंदु। लगता है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, किसी भी जात का हो? निश्चित ही अपराधी की कोई जात नहीं होती। अगर आप अभियुक्तों के जात की संज्ञा देखें तो एक ही जात के व्यक्ति थोड़ी हैं। अभियुक्तों का जो एफआईआर में जो लोग अभियुक्त थे, जिन पर आवश्यक धाराएं पर कार्रवाई हो रही हैं, उनमें एक जात के तो नहीं है। अगर कोई विपक्ष या कोई भी इसको जातीय रंग देने की कोशिश करता तो हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी का कोई जात नहीं होता, और एफआईआर में नामजद अभियुक्त एक जात के नहीं है। जिस जात के लोग की मृत्यु हुई है उस जात के लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। तो जातीय रंग देना ऐसे उचित नहीं है। ये एक आपराधिक घटना है जिसमें कि एक पूर्व सैनिक की जान गई, एक बीएसएफ के जवान की जान गई। ये दुखद है। इस पर प्रशासन को एक्ट मिलेगा या नहीं? देखिए, जो आवश्यक, जो लीगल उसके वैधानिक चीज़ें होंगी, उसमें सारे बिंदुओं पर की कार्रवाई की जाएगी, और उसके सारी चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हों, लॉन्ग टर्म चीज़ें हों, इस पर सारी बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से संवेदनशील थे, सजग थे। हम लोग जो बातों का उनको ब्रीफ करने के लिए गए थे, उन बातों की उन्हें जानकारी थी और उन्हें आवश्यक रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध थे। आखिरी का सवाल होगा ये, राजपूत समाज जो है, जिस समाज से आप भी आते हैं, उसका विश्वास उठा है इस सरकार पर? देखिए, जबकि एक ही जात के, राजपूत जाति के अगर पीड़ित परिवार में उनके साथ हत्या हुई है तो ये ठीक है, संवेदना व्यक्त करने लोग जा रहे हैं, मगर ये राजपूत जाति की बात नहीं है। पूरी तरह से आप देख लें तो इस जो अभियुक्तों की जो फेहरिस्त है, जो नामजद अभियुक्त हैं, उसमें राजपूत जाति के लोग भी हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ठीक है, किसी जात को लेकर के जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है, और पूरे जात का देख ले, जाति का नहीं, जमात का, समाज का माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग जब जाए और डेलीगेशन मिला तो हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पहलू से अवगत थे। हम लोगों को उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारे चीज़ पर आवश्यक निर्देश दे रखे थे जो कानून में संभव था। डॉक्टर सुनील था हमारे साथ, उन्होंने कल मुलाकात भी की है पीड़ित परिवारों से, और कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद ये बताया गया है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है, चाहे वो किसी भी जात के हों। बहरहाल विपक्ष आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष अभी भी कह रहा है कि कार्रवाई होगी। कब तक होती है कार्रवाई, क्या कुछ सामने निकल के आता है, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो जातीय रंग देना ऐसे उचित नहीं है। ये राक्षस राज है, नीतीश कुमार जी का ये राक्षस राज। पुलिस के लोगों पर गाज गिरी है और भी गाज गिरने की संभावना है। निश्चित ही अपराधी नहीं बचेंगे। किसी जात को लेकर के जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है, और पूरे जात का देख ले, जाति का नहीं, जमात का, समाज का